जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करना, तो जुड़े रहिए आज के इस शानदार और ज़बरदस्त कंप्यूटर क्लास के साथ। आज की क्लास में साथियों आपको 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल ये क्वेश्चन साथियों पूछे भी गए थे। तो साथियों आज ये क्लास को स्किप मत कीजिएगा। आज का क्लास कंप्यूटर से रिलेटेड है और जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच सके। तो साथियों क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन है साथियों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और आज की क्लास में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है साथियों, और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को बता दें, आपको अभी देखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आ भी सकता है एग्जाम में। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के मिलेंगे। और चाहते हैं इस क्लास का फ्री पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जुड़ करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पे इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं है। तो साथियों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लास में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या है कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है साथियों? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता साथियों किसे कहा जाता है? साथियों अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आएँ, तो आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। बार बार नहीं कहेंगे साथियों, आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में, और पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, PYQ क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा साथियों, चार्ल्स बेबेज। यानी कि जो कंप्यूटर के पिता हैं साथियों वो चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल हो गया क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है साथियों? कंप्यूटर को परिभाषित करने वाली सही परिभाषा कौन सी है? क्वेश्चन को समझेंगे साथियों, क्वेश्चन को समझ करके अगर आंसर को टिक करेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है साथियों वो परिभाषित करने वाली सही भाषा क्या होती है कंप्यूटर को? तो एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा साथियों इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका 100% जो है श्योर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे और अगला क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपका, हाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है साथियों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन जो है साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा अच्छे से माइंड में स्टोर कीजिएगा। CPU का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म। CPU जो होता है साथियों इसका पूरा नाम क्या होता है ये बताना है आपको। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम होता है साथियों, ठीक है। अच्छे से याद कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको आप बिल्कुल माइंड में स्टोर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4, कंप्यूटर में सबसे छोटी डाटा यूनिट क्या है? यानी कि साथियों कंप्यूटर में सबसे छोटी डाटा यूनिट क्या होती है साथियों? तो आप सभी को बता दें ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है? बिट। क्या होता है साथियों? बिट जो होता है एक कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा यूनिट होता है। क्या होता है? बिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं, और आप अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मेरे साथियों। और
चैनल से नए जुड़े हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की क्लास इस चैनल पर कराया जाता है। चाहे वो जीके जीएस हो, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की क्लास जो है साथियों इस चैनल पर बिल्कुल शानदार तरीके से और एक्सप्लेन करके जो है क्वेश्चन को बताया जाता है, समझाया जाता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़िए और इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है साथियों क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, विंडो 10 यानी कि विंडो 10 जो होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन जो है अपने तरीके से भी बता सकते हैं, आंसर आपको यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हैं। तो विंडो 10 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो 10 जो होता है साथियों क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी जो होगा 100% श्योर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कैसा है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल जो है 2024 में दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है साथियों, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर के ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आप सभी को बता दें, अगर गूगल पे कभी सर्च करते होंगे तो पहले लिखा रहता है HTTP लिखा रहता है। ठीक है, तो HTTP लिखा होता है, उसके आगे जो भी आप सर्च की होंगे वही लिखा होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो आज से जान लीजिए, ये हर किसी को पता होना चाहिए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का पूरा नाम, यानी कि HTTP का पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए में आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिख रहा है। यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फुल फॉर्म से संबंधित है। साथियों आप सभी को बता दें, कंप्यूटर में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। तो फुल फॉर्म जितने भी होते हैं उसको बिल्कुल आप अच्छी तरीके से जो है एनालाइज कर लेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे। अगर आप फुल फॉर्म को याद करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 से 4 नंबर जो है साथियों फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म को बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है LAN का पूरा अर्थ क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। LAN ये क्या कौन सी भाषा है? शॉर्टकट भाषा है। इसको हम पूर्ण रूप अगर बताएं, इसका पूरा नाम क्या है, तो क्या होता है साथियों? लॉन्ग एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है साथियों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर को डेटा से जानकारी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 11, कंट्रोल प्लस सी, CTRL का मतलब क्या? कंट्रोल। कंट्रोल प्लस सी अगर शॉर्टकट क्या करता है? अगर हम कंट्रोल यानी कि कंप्यूटर पे अगर आप कभी बैठिएगा तो चेक कीजिएगा, वहाँ पे कंट्रोल और सी को जब दबाएंगे तो कॉपी होता है। क्या होता है साथियों?
वहाँ पे क्या होता है, अगर कंट्रोल और सी को दबाएंगे, जो कीबोर्ड में बटन होता है कंट्रोल और सी, अगर उसको दबाएंगे तो क्या होता है, वर्ड जो होते हैं कंप्यूटर में वो क्या होते हैं, कॉपी हो जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट क्या करता है, तो कॉपी करता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन आपका सी बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी जब हम कीबोर्ड में बटन दबाते हैं तो क्या होता है, कॉपी कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस भी शॉर्टकट क्या करता है। अगर आप कंट्रोल और कीबोर्ड में कंट्रोल और भी को जब दबाएंगे, जब प्रेस करेंगे वहाँ पे, तो आपका क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कंट्रोल प्लस भी से क्या करते हैं साथियों, पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल प्लस भी जब हम दबाएंगे तो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। जो हम कॉपी किए रहते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। हम आपको बताएं ना साथियों, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो साथी इस पूरे क्लास को देख रहे हैं वो आप लोग पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, और लास्ट में हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताए हैं। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर बताए हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है साथियों, जिन डिवाइस से कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट आता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि हम डिवाइस जो होता है, हमारा कंप्यूटर डिवाइस जो होता है, उसमें जितने भी पिक्चर्स दिखाए जाते हैं वो किसके माध्यम से दिखाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे कोई लैपटॉप या कंप्यूटर होता है साथियों, उस पर जितने भी वीडियो वगैरह चलते हैं वो किसके माध्यम से चलते हैं, तो मॉनिटर के माध्यम से चलते हैं। किसके माध्यम से, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये भी फुल फॉर्म बताना है। हम आपको बताएं ना, फुल फॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो फुल फॉर्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। तो एसएसडी का पूरा नाम क्या है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। क्या होता है, एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो एसएसडी का पूरा नाम आपको पता चल गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। कौन सा है साथियों, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण। तो वन ड्राइव जो होता है एक क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण होता है। तो आपका 100% जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वन ड्राइव जो होता है एक क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, समझ गए होंगे, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग होता है। अगर आपके कंप्यूटर को वायरस से जो है सुरक्षित रखना है, आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश न करें, उसके लिए हमको क्या करना होगा साथियों, क्या उपयोग जो है, क्या हमको प्रयोग करना पड़ेगा कि हमारे कंप्यूटर में जो है वायरस न आए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है साथियों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को अपने सुरक्षित रख सकते हैं वायरस से। वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है साथियों, तो आपका राइट आंसर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो होता है साथियों, ये वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है साथियों, फायरफॉक्स। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सी है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सी है साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो आपका बिल्कुल 100% जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। याद रखिएगा क्वेश्चन को, एग्जाम्पल में आपका राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज सेवाओं में एक है, तो कौन सा है साथियों, क्लाउड स्टोरेज सेवाओं में कौन सा है, तो ड्रॉप बॉक्स जो होता है साथियों ये क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज सेवाओं में से एक होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हर भर्ती की जानकारी, हर चीज़ की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, HTTPS किस किस लिए उपयोग होता है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, HTTPS जो होता है ये किसके लिए उपयोग होता है, तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जो है साथियों HTTPS उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही शानदार वीडियो ज़बरदस्त क्लास देखने के लिए और ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली क्लास जो है अपलोड कराया जाता है हर सब्जेक्ट का, जीके जीएस रीजनिंग मैथ साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में और एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। आपकी सपोर्ट जो है साथियों हमारी ताकत है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छे से आपकी तैयारियां कराई जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल ऐसे ही एक शानदार सेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।